दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को एक किताब की तरह देखें, तो क्या आप सोचते हैं कि वो किताब किस तरह की होगी? क्या वो किताब वही होगी जिसमें आपको हर रोज नई कहानी मिले, जहां हर पन्ना सफलता के बारे में कुछ सिखाए? या फिर वो किताब जहां आपको एक कठिन संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़े? आपका स्वागत है बुक्स तड़का की एक और कमाल की बुक समरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और उनके सोचने का तरीका बदल दिया। वो किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब ने न सिर्फ हमारे कार्य करने के तरीके को बदला है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि हमारी सोच और आदतें हमारी सफलता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब क्या आप जानते हैं कि इस किताब को लिखने वाले स्टीफन आर कॉवी एक बेहद गहरे विचारक और शिक्षाविद थे। उनका मानना था कि सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है, और यही कारण है कि उन्होंने 7 ऐसी आदतें बताई हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। ये आदतें केवल बड़ी सफलताएं पाने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए मदद करती है। जब हम इन आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम अपनी सोच को एक नया रूप दे सकते हैं और उन सब समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं जो हमें रुकावट डालती है। आज हम इस किताब की पहली 3 आदतों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आदतें हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। सबसे पहले, बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय बने। हम जब किसी भी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, हम उन समस्याओं से भाग सकते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। दूसरा, हम उनका समाधान ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। और कॉवी का मानना है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने सामने आने वाली समस्याओं का सामना करते हैं और उनसे डरते नहीं हैं। ये आदत मुझे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण की याद दिलाती है। एक समय की बात है जब मेरे एक दोस्त ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा फैसला लिया। वो हमेशा अपनी नौकरी, परिवार और रिश्तों से परेशान रहता था, लेकिन उसने ये आदत अपनाई और अपनी सोच को बदलने का प्रयास किया। वो अब न सिर्फ अपनी परेशानियों का सामना करता था, बल्कि वो उन समस्याओं से सीखने की कोशिश करता था। आप देख सकते हैं, जब आप सक्रिय होते हैं और अपनी परिस्थितियों का जिम्मा खुद उठाते हैं, तो आपको जीवन में बहुत अधिक संतुष्टि मिलती है। ये आदत हमें ये सिखाती है कि हम अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अब हम आते हैं दूसरी आदत पर, जो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और फिर उसी के अनुसार अपने कदम उठाएं। अगर हम अपनी जिंदगी को एक किताब माने, तो हम क्या चाहते हैं कि वो किताब किस तरह समाप्त हो? क्या हम उस किताब के हर पन्ने को इस तरह से लिखना चाहते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी के अंत में मुड़कर देखें तो हमें गर्व महसूस हो? कॉवी का मानना था कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम हमेशा उसे पाने की दिशा में काम करते हैं। हमें अपने लक्ष्य को जानने और समझने की जरूरत है, ताकि हम हर कदम वही उठाएं जो हमें उस उद्देश्य के पास ले जाए। मुझे इस आदत का असर खुद पर महसूस हुआ जब मैंने अपने जीवन में एक लंबी दूरी के लक्ष्य को तय किया। पहले मैं छोटे छोटे लक्ष्य ही बनाता था और हर दिन उसी पर काम करता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया, मेरी पूरी सोच बदल गई। अब मैं छोटे छोटे कामों को उस उद्देश्य की दिशा में करने लगा और मेरी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई। अब मुझे लगता है कि हर दिन एक कदम उस दिशा में बढ़ रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं। आखिरकार तीसरी आदत की बात करें तो वो है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी पहली चीजों को पहले रखें। ये आदत बहुत खास है क्योंकि ये हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। हम अक्सर छोटे छोटे कामों में फंस जाते हैं और बड़े कामों को टालते रहते हैं, लेकिन कॉवी का मानना है कि अगर हम सही कामों को प्राथमिकता देंगे तो हमारा जीवन बेहतर तरीके से चलेगा और हम अधिक सफल होंगे। ये आदत मुझे एक ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती है
जो हमेशा अपनी दिनचर्या में स्वस्थ रहने को प्राथमिकता देता था। वो जानता था कि अगर वो अपनी सेहत को प्राथमिकता नहीं देगा तो बाकी सारे काम भी प्रभावित होंगे। इसलिए वो हमेशा सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता था और फिर बाकी सभी काम करता था। इस आदत को अपनाने से न केवल उसकी शारीरिक स्थिति सुधरी, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हुई। अब वो अपनी हर छोटी छोटी परेशानी का हल बड़ी आसानी से ढूंढ लेता था। इन 3 आदतों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन आदतों को शामिल करते हैं तो हम न केवल अपने काम को सही दिशा में ले जा सकते हैं, बल्कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस किताब को खरीदना चाहते हैं और खुद को इन आदतों से प्रेरित करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगर आपने इन 3 आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाने का मन बना लिया है तो अगली 3 आदतें आपकी जिंदगी में और भी बड़े बदलाव लेकर आएंगी। ये आदतें हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अपनी जिंदगी में औरों के साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं और कैसे हम टीम वर्क और सहानुभूति के साथ काम कर सकते हैं। ये आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे प्रोफेशनल जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लाती है। थिंक विन विन, यानी सबका फायदा देखें। ये आदत हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा जीत जीत की स्थिति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं और दूसरों की इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। जब हम सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचते हैं और दूसरे को हारने की स्थिति में डालते हैं तो हम असल में खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कॉवी ने इस आदत के बारे में एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया है जो मुझे बहुत प्रेरणादायक लगता है। उन्होंने एक उदाहरण में कहा था कि अगर 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं और एक का उद्देश्य सिर्फ खुद का फायदा उठाना है तो वो दोनों के लिए कभी भी सही परिणाम नहीं ला सकता। असल में इस तरह के दृष्टिकोण से काम करने पर दोनों का ही नुकसान होता है। लेकिन अगर दोनों ये सोचे कि हर कोई जीत सकता है तो ये टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देता है। आपने कभी महसूस किया है कि किसी टीम में जब सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितना आसानी से और सही तरीके से पूरा होता है? यही वो शक्ति है जो एक विन विन मानसिकता से आती है। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर आपके किसी दोस्त के साथ किसी काम में पार्टनरशिप है और आप दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। एक चाहता है कि उसे ज्यादा फायदा हो तो दूसरे को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि एक दूसरे को जितना हो सके उतना फायदा पहुंचे तो न सिर्फ काम का परिणाम अच्छा होगा बल्कि आपकी दोस्ती भी मजबूत होगी। ये आदत हमें यही सिखाती है कि अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हो तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अब बात करते हैं अगली आदत की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की। ये आदत हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी से बात करें तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या महसूस कर रहा है। ये आदत न केवल हमारी बातचीत को अधिक प्रभावी बनाती है बल्कि ये रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। सोचिए, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप पूरी तरह से ध्यान नहीं देते तो वो व्यक्ति कैसा महसूस करता है? क्या वो सोचता है कि उसकी बातों को सुना जा रहा है या उसे नजरअंदाज किया जा रहा है? लेकिन अगर हम पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करें तो वो व्यक्ति न केवल खुश होता है बल्कि वो हमारी बातों को भी ज्यादा खुले दिल से सुनता है। ये बात मुझे एक सीनियर की याद दिलाती है जो हमेशा टीम के हर सदस्य की बातों को ध्यान से सुनता था। वो कभी भी किसी को नहीं करता था और हमेशा पूरे ध्यान से सुनता था कि सामने वाला क्या कह रहा है। न सिर्फ वो एक बेहतरीन लीडर था बल्कि उसकी टीम भी उसे बहुत सम्मान देती थी। ये आदत हमें से हर किसी के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि जब हम सामने वाले को समझते हैं तो हमारी बातचीत में समझदारी आती है और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। अब अगले कदम की बात करें तो वो है सिनर्जाइज, यानी सहयोग की शक्ति को समझें। ये आदत हमें ये सिखाती है
कि हम अकेले बहुत कम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम टीम के रूप में काम करते हैं तो हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। कॉवी ने इसे सहनशीलता और सामूहिक प्रयास की शक्ति के रूप में बताया है। आपने कभी ये महसूस किया है कि जब किसी ग्रुप में हर कोई अपने अलग अलग विचारों को एक साथ लाता है तो कितनी बेहतरीन चीजें निकलती हैं? यही वो शक्ति है जो सहयोग में छुपी होती है। एक अच्छा टीम वर्क और सहकार्य सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि ये वो रास्ता है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराता है। मुझे एक कहानी याद आती है जब एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया। शुरुआत में लोग अपनी अपनी दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें एक साथ बैठाकर उनकी ताकतों को जोड़ने का मौका मिला तो उन्होंने वो काम किया जिसे वे अकेले कभी नहीं कर पाते। ये सच है कि अकेले हम थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आखिरकार छठी आदत शार्पन द सो यानी अपनी कुल्हाड़ी को तेज करें पर विचार करते हैं। ये आदत हमें सिखाती है कि हमें लगातार अपनी क्षमता को बेहतर बनाना चाहिए। अगर हम खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने का ध्यान नहीं रखते तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। इस आदत को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिति का ध्यान रखें। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इन आदतों को अपनाकर आप न केवल अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि आप अपने रिश्तों और कामकाजी जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। यही समय है जब आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और इन आदतों को अपनी आदतों में शामिल करके आप भी उस सफलता को पा सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि हमारी आदतें हमारी सफलता की कुंजी होती है। अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम किसी भी बड़ी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ आपके व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। इन आदतों का असर न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि आपके आसपास के लोगों और आपके कामकाजी जीवन पर भी होता है। अब अगर हम बात करें उस सबसे बड़े बदलाव की जो इन आदतों के कारण आ सकता है, तो वो है लीडरशिप। जब आप अपनी जिंदगी में इन आदतों को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ खुद को प्रेरित करते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। कॉवी ने इस बारे में एक बहुत अहम बात कही थी। लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। यानी नेतृत्व ये नहीं होता कि आप सबसे ऊपर होते हैं, बल्कि ये होता है कि आप उन लोगों का ध्यान रखते हैं जो आपकी जिम्मेदारी है। ये बात मुझे एक युवा लीडर की याद दिलाती है जिसे मैंने एक कार्यशाला में देखा था। वो हमेशा अपनी टीम के साथ सामूहिक चर्चा करता था, उन्हें हर कदम की अहमियत बताता था और उन सभी को सम्मान देता था। न सिर्फ वो एक अच्छा लीडर था, बल्कि वो उन लोगों के दिलों में जगह बनाने में भी सफल हुआ। जब टीम में इस तरह का सामूहिक भावना होती है तो काम अपने आप बेहतर और ज्यादा प्रभावी तरीके से होता है। लीडरशिप का असली मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को आदेश दें, बल्कि ये है कि आप उन्हें मार्गदर्शन करें और उनके विकास में मदद करें। जब आपके पास खुद की आदतें मजबूत होती हैं, तो आप दूसरों को भी अपनी आदतों को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे सिर्फ आपके जीवन में बदलाव नहीं आता, बल्कि आप समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा इन आदतों के कारण एक और अहम बदलाव जो आता है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जब हम अपनी जिंदगी में अपनी आदतों पर काम करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम खुद की भावनाओं को समझें, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझें और उनके साथ सही तरीके से व्यवहार करें। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से गुस्से में बात कर रहे थे और फिर बाद में आपको एहसास हुआ
कि आपकी बातें सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकती थी। यही वो जगह है जहां इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। जब आप समझते हैं कि किसी की भावनाओं का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है, तो आपके रिश्ते और भी मजबूत होते जाते हैं। ये आदत हमें ये सिखाती है कि हमें अपने और दूसरों के बीच एक स्वस्थ और समझदारी भरा रिश्ता बनाना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मुझे याद आता है कि मेरे एक करीबी दोस्त ने कभी मुझसे कहा था, तू जब भी मुझसे बात करता है तो मेरी बातों को सुनता है, समझता है और फिर मेरी भावनाओं का सम्मान करता है। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वो वक्त था जब मुझे महसूस हुआ कि अगर हम दूसरों के साथ सही तरीके से पेश आते हैं तो न सिर्फ हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने आप को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। अब अगर हम इन आदतों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें, तो क्या आप नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है? इन आदतों को अपनाने का मतलब है कि हम खुद को बेहतर बनाएं, अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं और अंततः अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दें। स्टीफन कॉवी की ये किताब सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि ये एक रोड मैप है जो हमें हमारी जिंदगी की सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। जब हम इन आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो हम न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन पाते हैं, बल्कि अपने कामकाजी जीवन और रिश्तों में भी संतुलन बना सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं और अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन को नए आयाम पर ले जाते हैं। आखिरकार जब हम इन आदतों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाते हैं, तो हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो केवल सफलता से भरा हुआ नहीं होगा, बल्कि उसमें संतुष्टि, खुशी और संतुलन भी होगा। जब आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को इन आदतों के माध्यम से देखते हैं, तो आपका दृष्टिकोण और सोच दोनों बदल जाते हैं। इस किताब के जरिए स्टीफन कॉवी ने हमें यह सिखाया कि सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच और आदतों से भी आती है। और जब हम इन आदतों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं और अंततः अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में इन आदतों को शामिल करना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, हमने अब तक इस किताब की 7 आदतों पर चर्चा की है और सीखा है कि ये आदतें हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये आदतें कितनी प्रभावशाली हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आदतें केवल उन महान व्यक्तियों के लिए नहीं है जिन्हें हम सफल मानते हैं। इन आदतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी हो या किसी भी परिस्थिति में हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अब तक हमने ये सीखा कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें खुद को सक्रिय बनाना होगा, अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, दूसरों के साथ सहकार्य करना होगा और सबसे जरूरी, हमें खुद की और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। इन आदतों को अपनाने से न सिर्फ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं। कॉवी का यह मानना था कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं और उन आदतों के जरिए अपने और दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और इससे न केवल हम खुद को, बल्कि अपनी दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। आपने शायद ये सुना है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब हम हर दिन इन आदतों को अपनाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी को एक बेहतर और संतुलित जीवन बना सकते हैं। ये आदतें हमें सिखाती है कि हम अपनी सफलता को अपने हाथों में ले सकते हैं और अगर हम सही दिशा में काम करते हैं, तो हमारे पास हर चीज हासिल करने का अवसर होगा। सच कहूं तो इस किताब को पढ़ने के बाद मैं खुद को एक बेहतर इंसान समझने लगा हूं।
हर दिन मैं इन आदतों को अपनाने की कोशिश करता हूं और मुझे यकीन है कि अगर आप भी इन आदतों को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में भी बहुत बदलाव आएगा। अगर आपने अभी तक इस किताब को नहीं पढ़ा है तो आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि कभी भी अपनी सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा, अपनी सोच को बेहतर बनानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खुद को प्रेरित करना होगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप भी इस किताब को अपनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं और उन आदतों को अपनी आदतों का हिस्सा बनाएं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए ला सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद और हमेशा याद रखें, आपका आज का प्रयास ही आपके कल की सफलता है।